साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज़ का 21वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक की वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में 0 या 1 के अंक को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं बिट, निबल, बाइट, पल्स। इसका सही जवाब है बिट। साथियों, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट रूप है बिट। यह डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा को मापने की एक यूनिट बिट कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा था? इसके ऑप्शंस हैं जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, मुंबई। इसका सही जवाब है जयपुर। साथियों, देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इस ऐतिहासिक शहर को गुलाबी नगर, पूर्व का पेरिस और हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, द अरेबियन नाइट्स पुस्तक किसने लिखी थी? इसके ऑप्शंस हैं स्टीफन हॉकिंग, विक्रम सेठ, जोया हसन, रिचर्ड बर्टन। इसका सही जवाब है रिचर्ड बर्टन। साथियों, अलादीन के जादुई चिराग, खजाने का तिलिस्म और अली बाबा के 40 चोरों जैसे रोचक कहानियों का अंग्रेजी में वर्णन ही अरेबियन नाइट्स के नाम से लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न है, वह विदेशी यात्री जिसने भगवान श्री कृष्ण को हेराक्लीस कहा। इसके ऑप्शंस हैं फाइयान, हेवेनसांग, मेगस्थनीज, हेलियोडोरस। इसका सही जवाब है मेगस्थनीज। साथियों, मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है। हेराक्लीस ग्रीक देवता हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गिद्दा कहाँ का प्रमुख नृत्य है? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इसका सही जवाब है पंजाब। साथियों, गिद्दा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें एक गोले में बोलियां गाई जाती हैं तथा तालियां बजाई जाती हैं। दो प्रतिभागी घेरे से निकलकर समर्पण भाव से सस्वर बोली सुनाती हैं। वे अभिनय करती हैं जबकि बाकी गाती हैं। यह पुनरावृत्ति 3 से 4 बार होती है। प्रत्येक बार दूसरी टोली होती है जो एक नई बोली से शुरुआत करती है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 KB बराबर क्या है? इसका सही जवाब है, इसके ऑप्शंस हैं 1024 बिट्स, 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स। इसका सही जवाब है 1024 बाइट्स। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को सफ़ेद सोना कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं कपास, जूट, गेहूं, चावल। इसका सही जवाब है कपास। साथियों, कपास भारत की आदि फसल है, यानी सभ्यता के शुरुआत दौर से ही भारत में कॉटन की खेती की जा रही है। हड़प्पा निवासी भी कपास का उत्पादन करते थे। लगभग ईसा से 300 वर्ष पूर्व यह पौधा भारत से यूनान पहुंचा। इसके अलावा कपास का पौधा भारत से ही चीन व अन्य देशों में ले जाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। इसके ऑप्शंस हैं कमला कुमारी, सुनीता शर्मा, मीरा साहिब फातिमा बीबी, रंजीता सिंह।
इसका सही जवाब है मीरा साहिब फातिमा बीवी। साथियों, फातिमा बीवी सन 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। केरल में जन्मी फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से 24 अप्रैल 1992 को सेवानिवृत्त हुई। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसके ऑप्शन है मार्च 1948, मार्च 1949, मार्च 1950, मार्च 1951। इसका सही जवाब है मार्च 1950। साथियों, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। यह भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। सन 2014 में सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग नामक नया संस्थान बनाया। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस हैं गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका सही जवाब है गुफाओं के शैल चित्र। साथियों, भीमबेटका आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि गुफाओं में की गई चित्रकारी 12,000 वर्ष पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है एवं इसी से इसका नाम भीमबेटका पड़ा। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। चलिए अगला प्रश्न है, हॉकी स्थायी रूप से किस वर्ष ओलंपिक में शामिल हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1908 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1928 ईस्वी में। साथियों, सन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना हुई और सन 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी को फिर से शामिल किया गया। भारत ने भी ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक हॉकी इसी ओलंपिक में जीता। इसके बाद भारतीय टीम ने लगातार 6 ओलंपिक यानी 1956 तक हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। इसी दौरान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने दुनिया को अपने खेल से आश्चर्यचकित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, फुलकारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है हरियाणा। साथियों, फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी और दुपट्टे पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है जिसका मतलब है फूलों की कलाकारी। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल। इसका सही जवाब है बेसबॉल। साथियों, बेसबॉल बल्ले और गेंद से खेला जाने वाला खेल है। सबसे पहले बेसबॉल खेल को 1846 में इंग्लैंड में खेला गया था, पर उत्तरी अमेरिका ने वास्तविक रूप से इसमें कुछ परिवर्तन करके इसे नया रूप दिया और 19वीं शताब्दी के अंत में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल गेम घोषित हो गया। यह खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसकी प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं।
एक टीम बैटिंग करती है और दूसरी टीम फील्डिंग। बेसबॉल में बॉल को हिट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बॉलर बिना किसी ठप्पे के बॉल को सीधे बैट्समैन की तरफ फेंकता है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शंस हैं चंद-बरदाई, जगनिक, विद्यापति, जयदेव। इसका सही जवाब है चंद-बरदाई। साथियों, चंद-बरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। चंद-बरदाई अजमेर दिल्ली के महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के मित्र, राजकवि और सहयोगी थे। उनका अधिकांश जीवन महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता था। हिंदी साहित्य की पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध ऐतिहासिक दोहा तो सबने पढ़ा है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। चलिए अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव मत। इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। साथियों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ये गुफाएं अपनी भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। अजंता गुफाओं की निर्माण 2री से 6ठी सदी के बीच किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण 2 अलग अलग वंशों के काल अर्थात सातवाहन और वाकाटक काल के दौरान किया गया था। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन गुफाओं में खुदाई अभी भी जारी है। साथियों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।